वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। एपेक्स कमेटी के एलामिया के मुताबिक शुरका ने नेक्टा को दोबारा फ़ाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और ख़तरात की तशख़ीस के मराकज़ के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया। सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िलाई राबिता कमेटियों के क़याम का फ़ैसला इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम की कामयाबी के लिए मुकम्मल कौमी हम आहंगी नागुज़ीर करार। शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी और दीगर अहम चैलेंजेस के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ, तमाम वज़राए आला, वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। जो भी सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा या हमें काम से रोकेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। सिपा सालार का कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मुआशी इस्तेहकाम, अमन और दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, तरक्की को आगे लेकर जाना है तो मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी से मुल्क की मईशत को 130 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई मैली आंख हमारी तरफ नहीं देख सकती। मुल्क से वाकई हमदर्दी है तो अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। फैसला करना होगा, धरने और लॉन्ग मार्च करने हैं या तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करने हैं। कर्जों से तभी जान छूटेगी जब खरबों रुपए की टैक्स चोरी रोक कर मुल्की खजाने को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF प्रोग्राम के लिए सूबों ने विफाक की पूरी मदद की। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। IT की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IMF का मौजूदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर भी मुशावरत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कहना जलसे के लिए आते हुए पुलिस से मुज़ाहमत और गाड़ियों के शीशे तोड़ने का थाना मनावा में मुकदमा दर्ज है। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए सख्त इकदामात का फैसला। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जुर्वा शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। शरपसंदी करने वाले अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे। एहतजाज में शामिल तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख पर भी गौर। वज़ारत दाखिला ने अफगान मुहाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया। बुशरा बीबी की पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब की ऑडियो लीक। कहा, बानी PTI का पैगाम लेकर आई हूँ। 24 नवंबर को एहतजाज के लिए हर MPA 5000 और हर MNA 10,000 बंदे लेकर आएगा। सबूत के तौर पर काफिलों की वीडियो बनाना होगी। जो वीडियो नहीं बनाएगा उसको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं, बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बुशरा बीबी पर तंज के वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी PTI की अहलिया इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मनसूबाबंदी कर रही हैं। बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो क्या आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही हैं। एक गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही हैं। बुशरा बीबी अपने शोहर को रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही हैं। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दरअसल एक मिस्ड कॉल है। PTI अनारकी फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बुशरा बीबी ने 5-5 हज़ार आदमी लाने का हुक्म दिया है।
सियासत में इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। तशद्दुद करके कोई भी जीत नहीं सकता। बंदूक और बदमाशी के जोर पर स्टेट से बात नहीं मनवाई जा सकती। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर अडयाला जेल गए? फैसल वावडा ने सवाल उठा दिया। कहते हैं सारी ड्रामेबाजी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए है। कई लोग बानी तहरीक इंसाफ के जेल में होने का फायदा उठा रहे हैं। पार्टी पर कब्जे की साजिश हो रही है। 24 नवंबर को बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होगी। पार्टी के पास बानी को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई साजिश हुई तो उसको रोका जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसील का केस सुना। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर दरख्वास्त गुजार पेश हों, इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। पंजाब में स्मोक के बादल छट गए। लाहौर और मुल्तान के तालीमी इदारे भी आज खुल जाएंगे। स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। आउटडोर और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300, मुल्तान में 374 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का निश्तर हस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का नोटिस। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड शुरू करने की मंजूरी दे दी। गुर्दों के डायलिसिस के लिए 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। एलामिये के मुताबिक कैमरों के जरिए शुगर मिलों की पैदावारी, अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा, सेल्स टैक्स की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मौसम सरमा के बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। सार्फिन को इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट का रियायती टैरिफ मिलेगा। इतलाक 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में पैकेज की मंजूरी दी गई। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के माहाना 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फ़ायदा उठा सकें। टैरिफ में कमी से सर्दियों के दौरान गैस के कम इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ दूसरे रोज़ में दाखिल। तुर्किया और चीन समेत 55 ममालिक की 550 कंपनियों के स्टॉल्स। मकामी सतह पर तैयार टैंक हैदर और ड्रोन शहपर 3 तवज्जो का मरकज़। इवेंट 22 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आइडियाज़ नुमाइश दिफाई पैदावार के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय जिद और पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान से हाइब्रिड फार्मूले के लिए राबिते। ICC की ईमेल का जवाब देने से पहले PCB को मनाने की कोशिश। पाकिस्तान पहले ही इवेंट शिफ्ट करने और हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर चुका है। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी तलबा पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानियों को अब ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाज़त होगी। प्रो वाइस चांसलर साइमा हक के मुताबिक बांग्लादेशी तलबा को भी पाकिस्तान में आला तालीम के मौके मिलेंगे। फैसला दोनों मुल्कों के तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और लाहौर में आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस में सकाफती रंगों की बहार।
भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और फिल्मी सितारों की शिरकत। अदाकार सुहेल अहमद और भारतीय पंजाब के फनकार करमजीत अनमोल के साथ खुसूसी सेशन।